हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है माई बैक इज़ इचिंग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो माई बैक, बैक का मतलब होता है पीठ। तो मेरी पीठ इज इचिंग, इचिंग का मतलब होता है खुजली होना। तो मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ किंग सॉ अ डर्टी बैगर रबिंग his back against the palace gates. One day एक दिन a king एक राजा ने saw देखा, SEEC की सेकंड फॉर्म है saw। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक दिन एक राजा ने देखा अ डर्टी बैगर। डर्टी का मतलब होता है गंदा, बैगर कहते हैं भिखारी को। तो एक गंदे भिखारी को देखा क्या करते हुए, रबिंग रगड़ते हुए, हिज बैक अपनी पीठ, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स जो महल के गेट थे उनके साथ अपनी पीठ रगड़ते हुए उसने देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन डे अ किंग सॉ अ डर्टी बैगर रबिंग हिज बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। एक दिन एक राजा ने एक गंदे भिखारी को अपनी पीठ जो महल के गेट थे उनके साथ रगड़ते हुए देखा। He told his soldiers to bring the beggar in the royal court. He told, tell का मतलब होता है बताना या कहना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो उसने बताया या कहा his soldiers अपने सिपाहियों को, to bring लाने के लिए, the beggar भिखारी को, इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल का मतलब होता है शाही, कोर्ट कहते हैं दरबार को। तो रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही दरबार। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही टोल्ड हिज सोल्जर टू ब्रिंग द बैगर इन द रॉयल कोर्ट। उसने अपने सिपाहियों को भिखारी को जो शाही दरबार था उसमें लाने के लिए कहा। देन फिर ही आस्क्ड द बैगर, फिर ही आस्क्ड उसने पूछा, द बैगर भिखारी से, वाई वर यू रबिंग यूर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। वाई वर यू रबिंग, यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो वाई वर यू रबिंग, तुम क्यों रगड़ रहे थे, यूर बैक अपनी पीठ, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स जो महल के गेट थे उनके साथ तुम अपनी पीठ क्यों रगड़ रहे थे। यूर मजेस्टी, ए महाराज, माई बैक वॉज इचिंग, मेरी पीठ पर खुजली हो रही थी। यह भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी है। तो उसने जवाब दिया कि महाराज मेरी पीठ पर खुजली हो रही थी, सो इसलिए आई वॉज रबिंग माई बैक अगेंस्ट द गेट्स। इसलिए आई वॉज रबिंग, मैं रगड़ रहा था, माई बैक अपनी पीठ को, अगेंस्ट द गेट्स जो महल जो गेट थे उसके साथ, इसलिए मैं जो है अपनी पीठ रगड़ रहा था। द किंग टोल्ड हिज सोल्जर, जो राजा था, टोल्ड उसने कहा या बताया, हिज सोल्जर अपने सिपाहियों को, गिव 20 गोल्ड क्वींस टू द बैगर। गिव दो 20 गोल्ड क्वींस, तो 20 सोने के सिक्के दो, टू द बैगर भिखारी को। तो जो राजा था उसने अपने सिपाहियों से कहा कि भिखारी को 20 सोने के सिक्के दो। सून, जल्द, द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम लाइक अ जंगल फायर। सून जल्द ही, द न्यूज जो खबरें थी, स्प्रेड वो फैल गईं, थ्रू आउट द किंगडम, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे। तो पूरे राज्य में, किंगडम कहते हैं राज्य को, तो पूरे राज्य में जो खबर थी वो फैल गई, लाइक अ जंगल फायर। जंगल फायर कहते हैं जंगल की आग की तरह। तो जंगल की आग की तरह जल्द ही ये जो खबर थी वो पूरे राज्य में फैल गई। आफ्टर सम डेज, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, द किंग सॉ टू पुअर
and dirty beggars rubbing their backs against the palace gates. तो कुछ दिनों बाद द किंग सॉ, राजा ने देखा, टू पुअर यानी कि दो गरीब, एंड डर्टी बैगर्स और गंदे भिखारियों को, रबिंग रगड़ते हुए, देयर बैक्स अपनी पीठें, अगेंस्ट द पैलेस गेट जो महल के गेट से उसके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ दिनों बाद जो राजा था उसने दो गरीब और गंदे भिखारियों को अपने महल के गेट के साथ पीठ रगड़ते हुए देखा। When he asked them what they were doing. When जब he ask का मतलब होता है कहना भी होता है और पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछने के सेंस में है। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो when he asked them, जब उसने उनसे पूछा what they were doing, कि वो क्या कर रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब में ing है, ये भी हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, डेट देयर बैक्स वर इचिंग, कि उनकी जो पीठें थी वो उनमें खुजली हो रही थी। इचिंग का मतलब होता है खुजली होना। द किंग कॉल्ड हिज सोल्जर एंड सेड, द किंग जो राजा था, कॉल्ड, कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। तो राजा ने बुलाया हिज सोल्जर अपने सिपाहियों को, एंड सेड और कहा, गिव दीज बेगर्स 20 whip lashes on their backs to cure their ache. Give, दो, these beggar, इन भिखारियों को 20 whip lashes. whip lashes का मतलब होता है कोड़े मारना। तो इनको 20 कोड़े मारो, on their backs, इनकी पीठों पर, to cure, ठीक करने के लिए या इलाज करने के लिए, देयर एच, इनकी खुजली का। तो जो राजा था उसने कहा कि इन भिखारियों को 20 कोड़े लगाओ इनकी पीठों पर, इनकी जो खुजली है उसका इलाज करने के लिए। बट लेकिन यूर मजेस्टी, ए महाराज, यू गेव द अदर बैगर 20 गोल्ड क्वींस। यू गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो यू गेव, तुमने दिए, द अदर बैगर, दूसरे भिखारी को, 20 गोल्ड क्वींस, 20 सोने के सिक्के दिए। तो जो भिखारी थे उन्होंने कहा कि महाराज तुमने दूसरे भिखारी को 20 सोने के सिक्के दिए। द किंग सेड, जो राजा था उसने कहा, ही टोल्ड द ट्रुथ, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो उसने, राजा ने क्या कहा, ही टोल्ड द ट्रुथ, कि उसने सच बताया था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। अलोन का मतलब होता है अकेला, तो वो अकेला था। सो इसलिए ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ओन बैक। ही कुड नॉट स्क्रैच, स्क्रैच खुजली का मतलब होता है खुजली करना। तो ही कुड नॉट स्क्रैच, वो खुजली नहीं कर सकता था। हिज ओन बैक, अपनी पीठ पर वो खुजली नहीं कर सकता था। बट लेकिन यू बोथ आर लायर, लेकिन तुम दोनों झूठे हो। यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक, यू कैन स्क्रैच, तुम खुजली कर सकते थे, ईच अदर्स बैक, यहाँ पे अदर के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो तुम एक दूसरे की पीठ पर खुजली कर सकते थे। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ ग्रीड, यू आर हेयर, तुम यहाँ हो, बिकॉज ऑफ ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो तुम लालच की वजह से यहाँ हो। द टू बेगर्स फेल्ट अशेम, जो दो भिखारी थे, फेल्ट अशेम, फील अशेम का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट अशेम, तो दोनों भिखारियों ने शर्मिंदगी महसूस की। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।